नमस्कार, मैं तृप्ति भटनागर, एनर्जी हीलर एवं कोच। स्वागत करती हूँ आपका अपने शो हर दिन कुछ कहता है में जानने के लिए जून 29 का खास पाठ। सांख्यिकी आंकड़े या डेटा का विश्लेषण और व्याख्या करने में उपयोग होती है, जो दैनिक जीवन के किसी भी तरह के निर्णय लेने में अपरिमित योगदान देती है। दरअसल सांख्यिकी एक गणितीय विज्ञान है जिसमें किसी वस्तु, तंत्र, समुदाय या अवयव से संबंधित आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या या स्पष्टीकरण और प्रस्तुति की जाती है, जो हमें हमारे आसपास की जटिल दुनिया को समझने और समस्या को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण और मूल्यवान उपकरण की तरह कार्य करती है। सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में स्वर्गीय प्रोफेसर और वैज्ञानिक प्रशांत चंद्र महालनोबिस के काम और योगदान का सम्मान करने के लिए भारत हर साल 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस या नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाता है, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाले विशेष दिवसों की श्रेणी में रखा गया है। यह प्रसिद्ध सांख्यिकीविद प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती मनाता है, जिन्हें व्यापक रूप से भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है। उन्होंने दो डेटा सेट के बीच तुलना का एक समाधान तैयार किया, जिसे अब महालनोबिस दूरी के रूप में जाना जाता है। वे 1956 से 1961 तक योजना आयोग के सदस्य थे और उन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजना के लिए दो क्षेत्र इनपुट आउटपुट मॉडल दिए, जो बाद में नेहरू महालनोबिस मॉडल के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने दिसंबर 1931 में कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की। उन्हें 1968 में पद्म विभूषण, 1942 में ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, 1944 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से वेल्डन मेमोरियल पुरस्कार और 1945 में फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी से सम्मानित किया गया था। प्रोफेसर महालनोबिस के सांख्यिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान और भारत में सांख्यिकी योजना और विकास को आकार देने में उनकी भूमिका का सम्मान देने के लिए पहली बार 29 जून 2007 में यह दिन मनाया गया था। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का उद्देश्य रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ नीति निर्माण, निर्णय लेने और सामाजिक आर्थिक योजना और विकास प्रक्रिया में सांख्यिकी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। यह देश के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों को समझने और उनका समाधान करने के लिए सांख्यिकी आंकड़ों की भूमिका पर जोर देता है। और अंत में, क्या आप जानते हैं, 29 जून 1997 को भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद ने फ्रैंकफर्ट जर्मनी में शतरंज क्लासिक 97 खिताब जीता था। उन्होंने 5 बार विश्व शतरंज चैंपियन का खिताब जीता है और 29 जून 2007 को पहला आईफोन $499 की कीमत में बाजार में बिकने के लिए उतारा गया था।